करती हैं। हाय, मैं राजीव कुमार आनंद। मधुमक्खी मैं 10 वर्षों से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। इस 10 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा मधुमक्खी से। मधुमक्खी ऐसा जीव है जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। किसान को यह बहुत तरह से फ़ायदा देती है। इस पर शोध किया गया है। मधुमक्खी किसानों का फसल का परागण क्रिया करती है और उसमें जो रस पाया जाता है फूलों में, उस रस को ला करके शहद बनाती है और फसल की वृद्धि इससे 25% तक बढ़ जाती है। इसीलिए इसको किसानों का मित्र कीट भी कहा जाता है। और बहुत सारे के फसलों पर कीड़ा जो लगता है, उस कीड़ा से भी ये मधुमक्खी बचाती है फसलों को। जैसे सरसों में अगर लाही नाम का एक कीड़ा होता है जो पड़ने लगता है, तो मधुमक्खी उस क्षेत्र में अगर रहती है तो उस लाही नाम के कीड़ा को सरसों पर नहीं पड़ने देती है और सरसों के फसल को फायदा पहुंचाती है। लीची को फसल को भी फायदा पहुंचाती है। ये सारे फसलों में जितनी भी फसलें होती है किसान जिससे उगाते हैं, उस फसलों पे बैठ करके उसके परागण क्रिया करती है और परागण क्रिया होने के बाद ही फसल में वृद्धि होती है। अगर परागण क्रिया नहीं हो तो फसल नहीं हो पाती है। इसीलिए मधुमक्खी जो है बहुत अच्छा धंधा है हमारे इस क्षेत्र के लिए। और भारत में इसका जलवायु और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ इसका उद्योग बहुत अच्छा चलता है। हम 10 वर्षों से कर रहे हैं। हमें और नई नई तकनीक आते जा रही है, उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं जहाँ तक हो पा रहा है। बहुत सी तकनीकें अभी भारत में नहीं आई है, जैसे कि शहद निकालना ही एक इसका मात्र काम नहीं है। शहद के बाद ये मोम और पराग भी कलेक्ट किया जाता है, जो पीले पीले रंग का होता है। पराग को कलेक्ट करके वो भी बहुत पौष्टिक तत्व है जिसे खाया जाता है। और शहद तो खाने की चीज़ है ही। शहद तो अगर अमृत कहा जाए तो शहद ही है। और वैसे तो अमृत जिसको कहा जाता है वो अभी तक तो हम नहीं जानते हैं कैसा होता है, लेकिन शहद एक अमृत है। और ये अभी भारत में इटालियन मधुमक्खी पाली जाती है पालन के रूप में। इसे तो पहले 25-30 वर्षों पहले देसी मक्खी भी पाली जाती थी, उसमें शहद कम होता था। और इस इटालियन मक्खी के पालने से शहद ज़्यादा होता है। जैसे कि गाय में देसी गाय और जर्सी गाय होता है, उसी प्रकार इसमें भी ये इटली की है प्रजाति और ये जर्सी गाय की तरह ही शहद ज़्यादा देती है। इसीलिए इटालियन कहते हैं। इसका वैसे नाम एपिस मेलिफेरा है। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसमें 3 तरह की मधुमक्खी पाई जाती है। 3 तरह की मक्खियाँ होती है, एक श्रमिक, एक रानी और एक नर। 3 तरह की मक्खियाँ इसमें होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा काम रानी और श्रमिक का होता है। नर का काम कम होता है, उसका कोई काम नहीं होता है ज़्यादातर। उसको केवल रानी को मेट करने के लिए उसको रखा जाता है और वो उसका और ज़्यादा कोई काम है नहीं। श्रमिक का काम होता है शहद लाना, पराग लाना और घर की सफाई करना। इसमें जो साफ सफाई होता है वो खुद करती है। मधुमक्खी अपना घर की सफाई खुद कर लेती है। और रानी मधुमक्खी का काम है कि वो गर्भित होने के बाद केवल अंडा देना उनका काम होता है। 2400 घंटे में लगभग 2500 से 3000 अंडा देती है एक दिन में, 24 घंटा। तो इसमें और शहद, पराग और मोम, इसका मोम भी एक अच्छा क्वालिटी का मोम जो शुद्ध होता है वो मधुमक्खी से ही पाया जाता है। वैसे तो कृत्रिम मध मोम भी बनाया जाता है, लेकिन इसका मोम दवाई में उपयोग किया जाता है। और इसका ये वाला भाग जो देख रहे हैं चिपचिपा वाला, ये चिपचिपा वाला भाग जो देख रहे हैं, इसका भी दवाई में काम आता है। इसको प्रोपोलिस कहते हैं। ये भी मधुमक्खी पेड़ पर से गोंद के रूप में लेकर आती है, ये अपने घर को पैक करने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं इसमें लगा कि ये एयर पैक करती है।
कि हवा, इसके अंदर हवा नहीं जाए, और ये अपने घर को टेम्परेचर को बना के रखती है। इसमें एक बॉक्स में लगभग 40 से 60 हज़ार मक्खी होती है। इसमें एक रानी होती है और बाकी श्रमिक होते हैं और नर होते हैं। और इस मधुमक्खी को के लिए भारत में बहुत अच्छा ही इसका जलवायु पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बिहार क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए मधुमक्खी पालन युवाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। युवा अगर चाहे तो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और युवा के लिए कम खर्च में सस्ता उद्योग है। अभी जैसे उद्योगों का बात किया जाए तो उद्योग में सबसे सस्ता हमको लगता है मधुमक्खी पालन सबसे सस्ता उद्योग है। 25 से 30 हज़ार रुपया, मिनिमम 50 हज़ार रुपया खर्च करके भी बढ़िया अपना जीवन पालन कर सकता है युवा लोग। और शुद्ध शहद, शुद्ध मोम, शुद्ध पराग, और इसमें एक रॉयल जेली नाम का भी तत्व निकलता है जो बहुत ही पौष्टिक तत्व होता है। उसके लिए अभी यहाँ भारत में व्यवस्था है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन विदेशों में रॉयल जेली कलेक्ट किया जाता है। भारत में भी कुछ जगह किया जाता है, अभी उसे हमको नहीं मालूम है, लेकिन पराग निकाला जाता है। पराग तो बढ़िया चलता है, बढ़िया आता है। सरसों का पराग निकलता है और बहुत काफ़ी मात्रा में निकलता है। अभी तो पराग कम पाया जाता है, इसलिए इसे ऑफ सीजन में यहाँ रखा गया है। अभी लॉकडाउन की वजह से भी यहाँ रखा है, क्योंकि नहीं तो ये अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो ये बॉक्स कहीं जहाँ फूल है उस जगह रहता है। और ये यहाँ पे चीनी का घोल ही इसको पिलाना पड़ता है केवल जीवित रखने के लिए। अभी आप देखते हैं, इसमें आपको रानी मधुमक्खी दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर मिलेगा ही होगा तो। और शहद दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें जो चमक रहा है ये शहद है, और ये जो है ये इसमें ब्रूड मतलब इसके अंदर बच्चे हैं, ये सब शहद चमक रहा है, ये सब शहद चमक रहा है। और जब शहद पूरा मिलता है भरपूर मात्रा में तो ये पूरा भर जाता है शहद से, और इसमें अंडे बच्चे रहते हैं नीचे की तरफ। और इतनी ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है इसमें लार्वा है, दिख रहा होगा आपको, इसमें लार्वा है जो कि पैक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा इसके अंदर, ऐसे फिर पैक कर देगा, फिर ये 12 से 13 दिन में निकल जाता है। और इसका मधुमक्खी का डंक भी निकाला जाता है। अभी भारत में इसका व्यवस्था नहीं है, डंक निकाल करके, डंक का काम जो होता है गठिया का वैक्सीन बनाने में इसके डंक का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। इसमें ये पीला पीला देख रहे हैं, ये पराग है, ये बच्चों को अपने खाने के लिए, ये बच्चों के खाने के लिए रखा हुआ है, ये पराग है। और ये नर मक्खी है जो केवल रानी को गर्भित करने का काम करती है, दूसरा कोई काम नहीं है, और बाकी सब श्रमिक है। इसका शहद निकालने का मशीन जो है अभी इस समय यहाँ नहीं है, ऑफ सीजन है, इस समय में शहद नहीं निकलता है, इसीलिए मशीन जो है घर पर रखा हुआ है। और कहीं बाहर जाना होता तब मशीन रहता, घर के पास है प्लांट, इसलिए रखा हुआ है।
बंद कर।